केंद्र सरकार ने एक बयान दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तेल का जहाज जो है वो भारत आके पहुंचा है। जहां तक हम लोग की इंफॉर्मेशन है, ये गलत है, ऐसा हम लोग यहाँ पर मानते हैं। उसकी वजह यह है कि ये जहाज ओमान से निकल के भारत आया, ऐसी एक परिस्थिति है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो परिस्थिति है, आज करीब करीब वहां पर 140 दुनिया भर के जहाज वहां पे रुके हुए हैं, एंकर किए हुए हैं, जिसमें से 17 जहाजों को जो है कल रात तक ईरानी सैनिकों ने टारगेट बनाया है और तहस नहस किया है। ये 140 जहाज पैकी भारत के करीब करीब 35 जहाज वहां पर फंसे हुए हैं और जो मिडिल ईस्ट में काम के नाम से गए थे, उनका जो है एक आने का रास्ता बनाया था। इसी इन जहाजों से आने का एक रास्ता बनाया था, ऐसी एक परिस्थिति है। लेकिन जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक 1100 भारतीय नागरिक इन जहाजों में फंसे हुए हैं। ये इनिशियल जानकारी है। इसमें और लोग हो सकते हैं, ऐसी एक परिस्थिति है। जो जहां जहां इंडियन एम्बेसी है, उनके यहां से कोई मदद नहीं मिल रही है। ईरान और इजराइल अमेरिका के युद्ध में भारत सरकार की भूमिका कोई स्पष्ट नहीं है और इसलिए वहां का स्थानिक नागरिक जो है वो भी कुछ मदद नहीं कर रहा। मिडिल ईस्ट की जो आम जनता है, ये ईरान के साथ में ये दिखाई देती है और भारत सरकार जो है वो किसी के साथ में नहीं, ऐसी एक परिस्थिति। सेंट्रल गवर्नमेंट से विनती करता हूं, जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं या जो मदद मांगना चाहते हैं, जो वहां से निकलना चाहते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज भेजकर अगर भारत लिया है तो मेरे ख्याल से उनकी जान बचेगी, ऐसी ये परिस्थिति। ये युद्ध खत्म होने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है।
युद्ध के पहले ही नरेंद्र मोदी इजराइल जाके आए। वहां उनकी क्या बातचीत हुई ये बताना जरूरी है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। क्योंकि अधिकांश वहां के जो देश है उनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। कुछ देशों में शिया है, कुछ देशों में सुन्नी है। सरकार की भूमिका अगर स्पष्ट हो जाती है तो ये जो भारतीय नागरिक काम करने गए हैं उनकी जान की और उनकी माल की दोनों की हिफाजत हो सकती है। इसलिए जो झूठ का जुमला भारतीय राजकारण राजनीति में सरकार की ओर से किया जाता है, मैं उसे मानता हूं कि इंटरनेशनल राजनीति पे वो ना करे तो अच्छा हो। एआई के सम्मेलन इंटरनेशनल संबंध में इंटरनेशनल प्रॉपर्टी चुराने का आरोप तो हो गया, देश की नाक कटवा गई। अब जो है ये आखाती युद्ध में गलत इंफॉर्मेशन देकर और गलत बयानबाजी कर सरकार जो है वो देश की और लोगों की बेइज्जती कर रही है। तमाम जनता से कह रहा हूं कि आप भी सवाल पूछना शुरुआत कर चुनें। आप पूछिए। केंद्र सरकारचं परराष्ट्र धोरण जे आहे ते अलीकडच्या काही घटना म्हणून चुकलं किंवा परराष्ट्र धोरण भाजपनं बदलवलं वाटतं? मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। हर इश्यू को रिलीजियस नजरों से यहाँ पर देखते हैं और रिलीजियस नजरों से देखने की वजह से सही भूमिका क्या लेनी है या क्या भूमिका नहीं लेनी है उनको अंदाजा नहीं है, ना उनको उस बात की समझ। देश का नुकसान क्या हुआ इससे? सवाल यह है कि इसमें अमेरिका जो है तेल खरीदना है तो हम खरीदते हैं, तेल नहीं खरीदना है तो हम लोग नहीं खरीदते हैं। वो एक तरीके से जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पर राज कर रही थी वैसे आज डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी अपने पर राज कर रही है। ये एक सबसे बड़ा दुख है, ऐसा मैं मानता हूँ। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बयान आ रहे हैं, यानी रशिया से ऑयल खरीदने का जो मामला हो या अगर दूसरे मामले हो, तो उन्होंने एक्सटेंशन भी दिया है, तो अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी तय कर रही है, ऐसा लगता है? सिर्फ फॉरेन पॉलिसी नहीं तय कर ली है, मैं समझता हूँ कि इस महीने के आखिरी तक बैंकों की हालत जो है वो संभाल नहीं पाएगी और आम जनता जो है बैंकों से पैसा भी नहीं निकाल पाएगी। ऐसी परिस्थिति हम लोगों को दिखाई देती है। दुर्भाग्य है, मैं कहूँगा कि इस पर जिस तरह की चर्चा होनी चाहिए ना अखबार कर रहा है ना टीवी का प्राइम टाइम कर रहा है। होर्मुझच्या समुद्र धुनीतून परराष्ट्र मंत्र्यांनी काहीतरी बयान जारी केलं की मग ते जहाज त्या समुद्र धुनीतून आलेलं आहे। आपण हे गृहीत धरू की त्यांना काहीच बेस नाही। आपण मैंने जो है पार्टी की ओर से मैंने ये बता दिया है कि वो जहाज कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, वो ओमान से निकला और भारत आया। अब ओमान और ये जो गल्फ है ये दोनों अलग अलग है। गल्फ ऑफ ओमान शो है, दोनों अलग अलग है। क्यों झूठा बयान दे रहे हैं? मैं जो कह रहा हूं कि 17 जहाज
भारत के अटके हुआ है उनको पहले बाहर दिखा दिए। तर मग ते जर कोरोनाच्या संबंधित भूमिकेतून नाही आलं, हे जे हा जो दावा आपण करताय त्याला बेस काय आहे? वो जो शिप है, हर शिप की ओरिजिनेट कहाँ पर होती है उसकी जानकारी हो। जैसे आप अगर अभी एयरक्राफ्ट जब हवाई जहाज जो है कहाँ से कहाँ उड़ रहा है और अभी कहाँ पर है, इसका लोकेशन आपको चाहिए तो मिल जाता है। उसी तरह ये जो शिप है इसका भी लोकेशन जो है वो नेविगेशन में मिल जाता है और उसी के माध्यम से मैं कह रहा हूँ ये जहाज जो है ओमान से निकला हुआ है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज से नहीं निकला। मला माहिती अशी आहे की जो जहाजाचा कॅप्टन होता मी त्याच्या उनका नेवल फोर्स है, उनका एयर फोर्स जो है वो कहीं भी और कभी भी और कहाँ भी किसी को भी तहस नहस कर सकता है। आज भी खबरें आती है ईरान उन पर मिसाइल्स दाग रहा है और इजराइल जो है वो तबाह होने की स्थिति पर है। इसी जिस तरह ट्रंप ने जो बयान दिया है ये बैकफुट पे जाने के लिए इस तरह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन ईरान उनको कोई रास्ता नहीं दे रहा। बैकफुट पे गया, अमेरिका पूरी तरह से बैकफुट पे गया है। जिस तरह से गैस सिलेंडर का और एलपीजी का वो यहाँ पर संकट है, वो कब तक सॉल्व होने की संभावना है? मुझे नहीं दिखता, क्योंकि जब तक खाली युद्ध नहीं खत्म होता तब तक ये समस्या नहीं खत्म होती। अमेरिका की इस रूट से ईरान उस पर हावी होता नजर आ रहा है कि जो चांस भी नहीं छोड़ेगा। ईरान जो है वो ये कह रहा है कि तुम मुझे रंडवा करने निकले हो, मैं आपको रंडवा करूंगा, तो उससे कोई हारना नहीं है। लेकिन खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। आप उससे कहा जो कहते हैं मुझसे कहा तुम मुझे जो करने चाह रहे हो, उस वक्त तुम रुकाया नहीं, तो आप उसे क्यों रोकने निकले हो? सरकार बयान दे रही है कि गैस रेट एलपीजी है वो पर्याप्त मैं कहूँगा और 2-3 हफ्ते रुक जाइए, 2-3 हफ्ते और रुक जाइए, परिस्थिति काबू से बेकाबू हो जाएगी। मैंने कहा बैंकिंग सेक्टर जो है वो इफेक्ट होने वाला ही है। आपका तेल की तो शुरुआत हुई, गैस की शुरुआत हुई, अभी तक डीजल प्राइस बढ़ा नहीं है। सुना कि 150 के ऊपर चले जाएगा पर लीटर। या युद्धामुळे आपल्या देशात यादी मागेल असं वाटतं ना? मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ कोशिश बड़ी पैमाने में की जा रही है कि मुसलमानों के खिलाफ यहाँ पर माहौल बना है, लेकिन लोगों की तरफ से ही उस माहौल को कैप्चर किया जाए। मुझे नहीं लगता यहाँ पर युद्ध 31 फाईलवर लक्ष दुसरीकडे डायव्हर्ट करणं ते लाभलेलं आहे जगावर वाटतं। देखिए हर कोई भी अपने आप को बचाना चाह रहा है। 18 फाइल के मुद्दे से जो है वो दुनिया परेशान है, बात सही है, दोनों काफी परेशान है, तो हर कोई अपने आप को बचाना चाह रहा है। और उसमें ये भी आ रही है कि ईरान भी जो खुला हुआ 18 फाइल की वजह से ही। अब ये
वहाँ की सरकार जब तक आपकी फाइलें नहीं खोलेगी तब तक मेरे ख्याल से नतीजे कराना मुश्किल होगा, ऐसा नहीं। अफवाह तो चलती है। बाळासाहेब 23 तारखेला आपण मोर्चा करणार संघ कार्यालयावर. थँक्यू. थँक्यू.